प्रोफेसर साहब, आपने बिल्कुल साहब की बात सुनी और काफी हद तक काफी पॉइंट्स उसमें निकले हैं। लेकिन एक बात मेरी भी समझ में आ रही है कि अमेरिका की अगर पिक्चर देखी जाए तो इंडिया इज नॉट अमंग द एसेंशियल्स। एक बात बड़ी क्लियर है यहाँ पर। इंडिया की जो एक एसेंशियलिटी होनी चाहिए थी कि उनकी ब्रॉडर पिक्चर में इंडिया फिगर आउट करता है, तो इंडिया डज नॉट फिगर आउट इन द अमेरिकन पिक्चर और इवन द ऑस्ट्रेलियन पिक्चर, इवन द ब्रिटिश पिक्चर। दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट। हम ही सोचते हैं कि हम उनकी पिक्चर में प्रोमिनेंट है, 70 mm की स्क्रीन पे है, लेकिन हम है नहीं वहां पर एक्चुअली। हम कहीं फिगर आउट नहीं करते हैं। यहाँ पे पिक्चर और बताई जाती है, वहां पिक्चर कुछ और है सब। खालिद साहब। जी। शुक्रिया वोरा साहब। देखिए, ऐसा है कि बड़ी अच्छी तरह से जो एक आइडियोलॉजिकल रिफ्ट पैदा हो रहा है और जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की स्पिल ओवर है, जहाँ जहाँ पर भी इंडियन कम्युनिटी है, इंडियन डायस्पोरा है, वो तो बिल्कुल क्लियर है, वो तो दिखाई देता है। जैसे लंदन में या ग्लासगो में या दूसरी जगह पे जो इंडियन कम्युनिटीज आपस में हिंदू मुस्लिम जो यहाँ पर हो रहा है वही वहां पर भी कर रहे हैं, और वायलेंट भी हो रहा है। ये जो है ऑब्जर्वेशन जो है ऑब्जर्व सारी दुनिया कर रही है। देखो, मैं इसको दो चीजों से देखता हूँ। एक तो जो कल्चरल रिफ्ट है वो बढ़ रहा है, और दूसरा है इकोनॉमिक रिफ्ट बढ़ रहा है। कल्चरल रिफ्ट में जब हम देखते हैं कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बन रहे हैं धड़ाधड़। जब हम देखते हैं कि बड़े बड़े हनुमान के स्टैच्यू और दूसरे स्टैच्यू बन रहे हैं कनाडा में और अमेरिका में। और जब हम देखते हैं कि जब मैरिजेस होती हैं हमारी, सारी रात ढोल ढमक्के होते हैं, लोकल कम्युनिटीज ऑब्जेक्ट करती हैं। जब हम देखते हैं कि सड़कों पर इंडियन फेस्टिवल जो हैं, रथ यात्राएं भी निकाली जा रही हैं, और दिवाली फेस्टिवल और होली फेस्टिवल और वो सारा जो यहाँ पर हो सकता है एग्जैक्टली वही रेप्लिका हम वहां पर शहरों में कर रहे हैं, तो एक कल्चरल थ्रेट उनको नजर आ रहा है कि धीरे धीरे ये कल्चरल थ्रेट हमें कहीं ना कहीं खा जाएगा, या हमारे कल्चर को कहीं कहीं इफेक्ट कर रहा है। और ये एक तरह से चारा देता है वहां की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को, जिसको कॉल साहब ने फार राइट पॉलिटिक्स कहा। फार राइट उसको भुनाता है, और भुना करके वो या अपने लोकल जो इलेक्टोरेट है उसको कहता है, देखो ये थ्रेट जो है ये हमारे लिए बढ़ रहा है, और हमारे नंबर, जैसे इन्होंने कहा, मल्टीपली इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी हैं वर्ल्ड की, और हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईएम्स हैं, आईआईटीज हैं, वो बहुत अच्छा खासा स्टॉक प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो वहाँ की नासा में भी काम आ रहा है, वहाँ की जो सिलिकॉन वैली है वहाँ पर भी काम आ रहा है, यूके में भी काम आ रहा है। एक तो ये है जो कल्चरल रिफ्ट है वो बढ़ रहा है, और उसके अगेंस्ट काफी ज्यादा वहां पर लोकल रिजेंटमेंट है। जब एक आदमी किसी कनाडा या अमेरिका के शहर में, खासतौर पर कनाडा में खड़े होकर के ये कहे कि मैं अपने ही शहर में स्ट्रेंजर बन चुका हूँ, तो वो इस चीज को डिपिक्ट करता है, शो करता है। दूसरा है इकोनॉमिकली। यहाँ से जो लोग जा रहे हैं, मैक्सिमम लोग जो गए, हाईली एजुकेटेड लोग वहां पर जाते हैं, वहां पर अच्छी नौकरियां ग्रैब करते हैं। जब हम कहते हैं हर पांचवा या छठा डॉक्टर अमेरिका में इंडियन है, जब हम ये कहते हैं कि वहाँ की सिलिकॉन वैली के बहुत बड़े बड़े जो कंपनीज हैं वहां पर गांधी जी की फोटोज लगी हुई है, जब हम कहते हैं कि वहां पर हाईएस्ट टैक्स पेयर जो है वो इंडियन है, जब इंडियन, मैं खुद पर्सनली जानता हूँ, जब इंडियन एक बहुत बड़ी गाड़ी में जा रहा है अपने बच्चे को स्कूल को छोड़ने के लिए, जब स्कूलों में, हाई एंड स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं और लोकल वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो एक रिजेंटमेंट जो है वो आ रही है। वो रिजेंटमेंट जो है उसकी वजह से हमारे अगेंस्ट जो है वो काफी ज्यादा इंडिया के अगेंस्ट भी है, इंडियंस के अगेंस्ट भी है। इनफैक्ट इंडियंस जो हैं, जो जो फैले हुए हैं पूरी कम्युनिटी के अंदर, वहां पर जब वो देखते हैं तो ये सारा कुछ। तीसरा है अपनी आदतें कुछ ऐसी, हमने अपने आप को बजाय इसके कि एसिमिलेट करने की कोशिश करेंगे उस कल्चर में, हम कहते हैं कि हम रहेंगे भी आपके देश में, लेकिन अपने अपनी आदतों के मुताबिक रहेंगे। तो वहां पर हम क्या देखते हैं
कि हमारे बारे में वीडियोज़ बनती हैं, पूपिंग ऑन द बीच, हमारे वीडियो बनती हैं यूरिनेटिंग ऑन द साइड ऑफ ए जो है उसमें सड़क पे खड़े होकर के साबुन लगा करके हम उसमें नहा रहे हैं बीच के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे बारे में या हमारे बारे में मीम्स बनना, जीत कहना हमें करी बॉय कहना, हमने कहना हमारे से स्मेल ये पर्सनल लेवल पे है। तीसरी चीज़ जो है वो है कि हमारी कम्युनिटी का वहाँ पे डिवाइड होना और वो डिवाइड जो है जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का स्पिल ओवर है और जिसकी वजह से पूरी वर्ल्ड के अंदर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही नहीं, सिर्फ ये नहीं कि पर्थ में, ब्रिस्बेन में या कैनबरा में, एडिलेड में या सिडनी में इधर मैं खुद वहाँ गया हूँ कई बार ऑस्ट्रेलिया में। ओह! इट यूज्ड टू बी सो सिंपल ये चीज़ें तो कभी सोच में भी नहीं आती थी कि ये लेकिन अब देखो आयरलैंड जैसे कंट्रीज़ में हो यूके में भी हो रहा है, कनाडा में तो चलो था ही, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है यूके में यूएसए में तो सबसे ज़्यादा और देखो डायस्पोरा हमारा वेस्ट गल्फ कंट्रीज़ में भी है, वहाँ पर नहीं हो रहा है। वहाँ पर इसलिए नहीं हो रहा है कि वहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट है। वहाँ पर आप सिटीज़नशिप नहीं ले सकते, वहाँ पर आप पीआर नहीं ले सकते, वहाँ पर आप ज़मीन जायदाद नहीं खरीद सकते, वहाँ पर आपको कफ़ील के थ्रू सारा कुछ करना पड़ता है। तो जहाँ-जहाँ पर आप जाते ही यूएसए में पढ़ने के लिए नहीं है, वहाँ पीआर के लिए जा रहे हैं, कनाडा में पढ़ने के लिए नहीं है, पीआर के लिए जा रहे हैं। उनको भी पता है कि अल्टीमेटली ये यहाँ पर आकर के एडजस्ट हो गए। जब हम प्राउडली कहते हैं कि पंजाबी जो है सेकंड लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज बन गई है कनाडा की, तो उसका एक रिपल इफेक्ट जो है वो होगा लोकल पॉपुलेशन के ऊपर, वो हो रहा है। तो ये चीज़ें वोरा साहब लोकल्स को काफ़ी ज़्यादा सता रही हैं और क्योंकि ये हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं, खास तौर पर जो ट्रम्प की एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी है, उस पॉलिसी से शुरू होकर के एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ ऑस्ट्रेलिया में आज नहीं तो कल को जो सरकारें पावर में आएँगी, क्योंकि ये जिन थैले से बाहर आ चुका है और इसको दोबारा थैले में घुसेड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आने वाले दिनों में। और ये इम्पैक्ट जो है वो जहाँ-जहाँ पर भी हमारा डायस्पोरा है, खास तौर पर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उसका इम्पैक्ट रहेगा और होगा। इसको मिटिगेट कैसे करना है, ये सोचने की बात है।